दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई जैसा कि रोज़ाना ही हम आपको जो है जीरा के जो भाव हैं, धनिया के जो भाव हैं, उस पर लगातार जानकारी देते आ रहे हैं, सटीक जानकारी आपको मुहैया करवाते आ रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको एकदम सटीक जानकारी मिले ताकि आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाएँ और जो है मुनाफ़ा कमा पाएँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब जो है सभी के मन में सवाल ये है कि जीरा की आवक का प्रेशर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो फिलहाल जो है जीरा की डिमांड कैसी है और आने वाले दिनों में इसके भाव कितने और चढ़ सकते हैं, तो कैसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। इसकी निर्यात मांग कैसी है, यानी कि विदेशों से मांग कैसी है, क्योंकि देखिए उसी मांग पर जो है इसकी नि इसकी निर्यात मांग कैसी है, क्योंकि देखिए उसी मांग पर जो है आने वाले दिनों में इसका जो भाव है वो तेज़ी-मंदी निर्भर करेगा। इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे भैया जीरा में जो निर्यात की संभावना आने वाले दिनों में कैसी, यानी कि फरवरी में कैसा निर्यात रह सकता है और रमज़ान की जो डिमांड है वो कैसी है, जिस वजह से इसके भाव में तेज़ी दिखाई देगी। तो कई जानकारों की राय है वो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो है एक मोटा-मोटा अनुमान लगा पाएँ कि जीरा का जो भाव है वो अगले कुछ दिनों में किस करवट बैठ रहा है, यानी कि उसमें तेज़ी आने की संभावना है या फिर मंदी की। देखिए जीरा की जो फ़सल है आपकी अपनी है और उसको बेचने का फ़ैसला आपको अपने विवेक के हिसाब से करना है। हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे और देते आए हैं पिछले कई सालों से, और हमारी जानकारी एकदम सटीक रहती है, आप जो है उस पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो भैया द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफ़िकेशन के ज़रिए जानकारी आपके मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुँचे और आप जो है उचित रणनीति बनाकर मुनाफ़ा कमा पाएँ। अगर आपको इसी तरह की जानकारी रोज़ाना चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो दोस्तों आप जो है जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए हालाँकि आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। अजय गोयल हैं, ओनर हैं गोपीलाल भंवरलाल एंड सन्स के ऊंझा के। ये कहते हैं भैया नए जीरा की आवक जो है धारणा के अनुसार बढ़ी नहीं और पुराना जीरा में निर्यात की खरीदी अधिक होने से जीरा का भाव ऊंचे स्तर पर मजबूत है। ऊंझा में फिलहाल 3,000 बोरी की आवक है, जिसमें 700 से 800 बोरी नए जीरा की आवक है और 2200 से 2300 बोरी पुराने जीरा की आवक देखने को फिलहाल मिल रही है। 3,000 से 3,500 बोरी जीरा स्टॉक से बिक रहा है। पिछले साल इस समय जीरा की आवक 2,000 से 2,500 बोरी थी। उनके मुताबिक गुजरात में जीरा की बुआई शुरू होने के बाद भारी गर्मी पड़ने से उगाव में परेशानी देखने को मिली थी। उसके बाद जीरा को समय से पानी भी नहीं मिल सका था और अंत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से जीरा की नई आवक 15 से 20 दिन उसमें देरी हुई, जिसके कारण फिलहाल में जीरा की आवक बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। इनके मुताबिक नई जीरा की आवक जो है आ तो रही है छिटपुट, लेकिन ज़्यादा बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। और ये मानते हैं कि पिछले 10 से 15 दिन में चीन, बांग्लादेश के साथ 70 से 100 कंटेनर का निर्यात का काम हुआ है, जिसके कारण पुराने जीरा में निर्यात की काफ़ी अच्छी खरीदी जो है देखने को मिल रही है। हालाँकि नए जीरा सामने देखने से डोमेस्टिक डिमांड हैंड टू माउथ है, यानी कि देखिए सभी को मालूम है कि जो नए जीरा सामने आ रहा है तो जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो थोड़ी-सी उसमें रुक गई है, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी को मालूम है कि नया जीरा आएगा तो खरीदेंगे, क्योंकि जब आवक आती है, प्रेशर आता है तो सस्ता होता है। लेकिन निर्यातकों की मांग के कारण सरप्लस जीरा जो है मार्केट में बचता दिखाई नहीं दे रहा। तो जीरा का उत्पादन नए सीजन में ये मानते हैं 55 से 60 लाख बोरी होने का अनुमान है और पुराने जीरा का स्टॉक 5 से 7 लाख बोरी रहने का अनुमान है, जिसमें से ऊंझा से 3 से 4 लाख बोरी स्टॉक होने का अनुमान है। लेकिन ऊंझा में पड़ा हुआ जीरा का ज़्यादातर स्टॉक हेजिंग हुआ होने से मार्केट में बेचने के लिए नहीं आता। तो जीरा की वार्षिक खपत जो है 75 से 80 लाख बोरी की होने से लगातार दूसरे वर्ष जीरा की जो बैलेंस शीट है वो टाइट रहेगी। तो नए जीरा में गुजरात में आवक का प्रेशर पहले आएगा, क्योंकि फिलहाल भाव ऊंचा होने से गुजरात के किसान तेज़ी से जीरा बेचेंगे, जबकि राजस्थान के किसान जीरा पर पकड़ बनाएंगे और उछाल पर बेचने के लिए आएंगे। तो गुजरात के किसान जो है प्रति मन 5,500 से 5,700 के भाव पर जीरा तेज़ी से बेच देंगे, लेकिन राजस्थान के किसान जो है प्रति मन 6,000 के नीचे जीरा नहीं बेचेंगे। फरवरी महीने में जीरा ज़्यादातर स्टेबल रहेगा, तो जीरा में अभी जो है 50 से 100 कंटेनर का निर्यात व्यापार हो सकता है। हालांकि रमज़ान की डिमांड पूरी हो चुकी है, लेकिन चीन की डिमांड अभी चालू है और उसको चालू रहने का अनुमान है। तो जीरा का 50 से 100 कंटेनर का और व्यापार होगा। तो फरवरी एंड से पहले जीरा के भाव में 10 से 12 रुपए की तेज़ी होने का पूरा चांस ये बता रहे हैं।
ये कहते हैं कि NCDX जीरा वायदा के डीमैट में फ़िलहाल स्टॉक ज़ीरो है। तो 15 फरवरी के बाद नया जीरा जो है वो डिपॉजिट होगा, जिसकी डिलीवरी अगले 6 महीने तक मार्केट में आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जीरा का डीमैट स्टॉक ना होने से जीरा में भारी तेज़ी होने का जो घर है वो खुला हुआ है। साथ ही फ़िलहाल वॉल्यूम कम है, इसे चाहे तो भारी तेज़ी कर सकता है, तो इसी वजह से तेज़ी भारी आ सकती है। तो ये कहते हैं मार्च महीने में गुजरात के जीरा की जो है भारी आवक भी चालू होगी, तब जीरा का भाव घटकर जो होगा वो सीजन बॉटम का भाव होगा। मार्च में जीरा का भाव घटकर प्रति किलो 310 होने का अनुमान जो है अजय गोयल बता रहे हैं। तो वहीं करण राजेंद्र जैन है, ऑनर हैं स्पाइस स्टार फूड स्टफ ट्रेडिंग कंपनी के दुबई के। ये कहते हैं भैया देखिए, जीरा के निर्यात का कोई काम पिछले एक हफ्ते से तो हुआ नहीं, है ना। सप्ताह पहले चीन के एकदम नॉर्मल 25 से 30 कंटेनर का काम होने से जीरा का जो भाव है प्रति टन 3,950 से सीधा बढ़कर प्रति टन $4,150 होने से निर्यात डिमांड बिल्कुल रुक गई थी। पिछले एक सप्ताह से जीरा का निर्यात काम रुक जाने से फिर जीरा का भाव जो है घटकर $3,950 हुआ। लेकिन देखिए, हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि 10 फरवरी को जो जीरा का जो निर्यात भाव था $4,050 प्रति टन देखने को मिला था, यानी कि भाव में इजाफा था, निर्यात मांग निकली है। तो चीन और बांग्लादेश के साथ 50 से 60 कंटेनर का काम हुआ था, लेकिन इतना काम होना एकदम नॉर्मल कहा जा सकता है। इनके मुताबिक बांग्लादेश में अभी भी LAC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट खुलता नहीं है, इसके कारण छिटपुट बांग्लादेश के साथ जीरा का व्यापार नहीं होता दिख रहा। मुस्लिम देशों को रमज़ान के लिए जीरा खरीदना ही बाकी है। तो करण राजेंद्र जैन कहते हैं कि एक सप्ताह में जीरा का भाव जो है 200 घट जाने से खरीदने वाले अधिक भाव घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि रमज़ान की खरीदी के लिए 15 से 17 दिन बाकी है, यानी कि रमज़ान की मार्केट में डिमांड जो आने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक सप्ताह से डिमांड ना होने से भारतीय जीरा जो है $3,900 से $3,950 में मिल सकता है। तो भारतीय जीरा की फसल के बारे में तेजी वाले कम फसल की बात कर रहे हैं, जबकि मंदी वाले फसल की स्थिति अच्छी बता रहे हैं। आगामी 15 दिन का जो मौसम है देखने के बाद जीरा की फसल का जो है वास्तविक अनुमान लग सकेगा। इनके मुताबिक रमज़ान की खरीदी सामने होने से जीरा में अगले 15 दिन में $100 की तेज़ी हो सकती है, और रमज़ान की डिमांड धारणा के अनुसार नहीं आई तो $50 की मंदी की भी संभावना है। यानी कि जीरा का जो फसल का जो अनुमान है उसके ऊपर जो है मौसम है उसके ऊपर जो है निर्भर कर रहा है आने वाले दिनों में इसका भाव। तो देखिए, अभी डिमांड है, यानी कि रमज़ान की डिमांड निकली है, तो उसी वजह से मैं आपको बताऊं कि जीरा का भाव जो है 10 फरवरी को उसमें इजाफा देखने को मिला है। अगर 10 फरवरी का भाव आपको बताया जाए दोस्तों, तो भैया ये जो है 3,975 से $4,050 प्रति टन CIF 99% सिंगापुर क्वालिटी का रहा जेबेल अली पोर्ट दुबई पर। 9 फरवरी का भाव जो है वो कम था, तो उसके मुकाबले इसमें जो है तेज़ी ही देखने को मिली है। तो कई जानकार मान रहे हैं कि देखिए, जब डिमांड आएगी रमज़ान की और चीन की, तो भाव में जीरा के जो भाव है उसमें सुधार ही देखने को फ़िलहाल मिलेगा। तो फ़िलहाल जो है आप भी अपने फ़ैसले अपने उचित रणनीति बना कर लीजिए, है ना। तो ख़ास बात ये है कि जब फ़ैसले लेंगे तो उसके लिए आपको जानकारी भी चाहिए होगी। तो देखिए, जब आप अपने फ़ैसले लेंगे और अपना मन बनाएँगे तो उसके लिए आपको जानकारी भी चाहिए होगी, भाई क्या जानकारी है, क्या भाव चल रहा है, इंटरनेशनल डिमांड कैसी। तो इस तरह की जो सभी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रोज़ाना मिलती है, आप उससे जुड़ सकते हैं। हालाँकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क जो है चुकाना पड़ सकता है। और मैं आपको बताऊँ कि अभी जो है आपको जीरा की जो फसल है उसको कई लोग कहते हैं कि भाई कैसा चाहिए, तो उसमें अभी कुछ दिन आप देखें, रुक कर थोड़ी फसल बेचें ताकि आपको फ़ायदा हो। और जीरा के निर्यात की भारत से स्थिति में अगर बताएं तो भैया जनवरी 2023 में निर्यात रहा 9,325 टन का, और जनवरी 2022 में था 14,738 टन का, यानी कि जीरा का जो निर्यात है विदेशों को वो कम हुआ है पिछले साल की मुकाबले। ये जानकारी भी हमने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका जो है शेयर किया है कि कहाँ कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कहाँ कितना निर्यात हुआ है। ये सब जानकारी, इस तरह की अच्छी जानकारी और रिपोर्ट भी समय समय पर कि जीरा के भाव में कैसे रह सकता है, हल्दी के भाव में, काली मिर्च के भाव में कैसे रह सकता है, तो ये सब जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहती है लगातार। अगर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए भी
द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और रोज़ाना भाव पाइए, अपनी उचित रणनीति बनाइए। जानकारी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दूसरे किसान भाई तक भी जानकारी शेयर ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।